राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 146। महाभाव स्वरूपा श्री राधा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। विजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करिष्येऽहं कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, हे वज्रनाभ, जब से श्री राधा वृंदावन आई उनकी स्थिति ही माँ भाव स्वरूपा हो गई। वो अपने आप से कहने लगी, मैं आ गई अपने वृंदावन। वर्षाना तो मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। आहा कितना आनंद आया। मेरी मैया कीर्ति, मेरे बाबा भानु और समस्त मेरे बरसाने के लोग, कितना अच्छा लगा इन सब से मिलकर। ललिता कहती है, स्वामिनी आप कुछ अस्वस्थ हो रही हो, तभी तो सपने देखती हो। खुली आंखों से स्वप्न देखना स्वस्थता के लक्षण तो है नहीं। ठीक कहती है ललिता, मैं सपने कुछ ज्यादा ही देखने लगी हूँ। कुरुक्षेत्र गई, सपना ही तो था। नहीं तो मैं राधा भला वृंदावन छोड़कर कहीं और जा सकती हूँ? नहीं, मैं श्री धाम को कैसे त्याग सकती हूँ? एक क्षण को भी नहीं छोड़ सकती। फिर कुरुक्षेत्र की बात तो सपना ही था। हाँ गई होगी मेरी छाया, गई होगी राधा। राधा कैसे जा सकती है? कुरुक्षेत्र क्या वृंदावन को छोड़कर राधा तो कहीं नहीं जा सकती। मुझे इस अवतार के लिए श्याम सुंदर ने कहा था, और कहा था आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ मर्त्य लोक में। मैंने तो साफ मना कर दिया था। कहा आप जाओ, मेरा इस वृंदावन, गोवर्धन, वर्षाना, यमुना जी, इन सब को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। प्यारे आप जाओ, अवतार की लीला करके आ जाना। पर अपनी बात पर श्याम सुंदर अड़ गए थे। तो फिर ठीक है, वृंदावन, गोवर्धन, वर्षाना ये सब भी पृथ्वी में जाएंगे। गोलोक गोकुल के रूप में जाएगा, और निकुंज वृंदावन पर इस प्रेम रस के सब अधिकारी तो नहीं हैं। इसलिए मैं वैकुंठ को भी पृथ्वी पर उतार रहा हूँ। राधे द्वारिका के रूप में वैकुंठ रहेगा। वृंदावन, यमुना मेरे लिए, मेरे प्राण ने इन्हें पृथ्वी पर उतारा, तब मैं आई थी यहाँ। सच कहती हैं मेरी सखियाँ, मुझे सपने आ रहे हैं इन दिनों। कुरुक्षेत्र में मैं मिली द्वारिकाधीश से। द्वारिकाधीश कैसा सपना था। द्वारिकाधीश की रानियां रुक्मणी सुंदर सुशील हैं। रुक्मणी अपना श्याम सुंदर तो अपना ही संभाल कर ले, यही बहुत है। पर सपना अच्छा था। हाँ वो सपना तो था ही। सपना था नहीं तो नित्य किशोर श्याम सुंदर और उनके मैं नित्य किशोरी श्री राधा सखियाँ कितना अनुरोध करती हैं, मनोहार करती हैं। तांबूल ले लो प्यारे, पुष्पहार स्वीकार करो प्यारे, तब जाकर कुछ स्वीकार करते हैं। उनके पुत्र और पौत्र हंसती हैं श्री राधा।
चलो मान लो कि द्वारिकाधीश के ही पुत्र और पौत्र इतने हैं, तो मैं कहूँगी कि अपने श्याम सुंदर की ही छाया ये द्वारिकाधीश बनकर वहाँ बैठे। मूल स्वरूप से तो कभी वृंदावन भी नहीं छोड़ते, एक चरण भी आगे नहीं बढ़ाते, फिर वो द्वारिकाधीश कैसे बन सकते? मैं तो प्रारंभ से ही पगली हूँ, जब से जन्मी तब से पगली, खूब हंसती हैं श्री राधा रानी। अरे वो गोकुल से वृंदावन आए, मेरे बाबा वृषभान जी ने अपने बरसाने से उन्हें स्थान दे दिया, तब मैंने प्रथम बार उन्हें देखा था, और तब से आज तक पूरे 112 वर्ष हो गए, पर वो लीला अभी भी मेरे चित्त में अंकित है। लंबी सांस लेती हैं श्री राधा रानी। अब सुन रही हूं कि उसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा है। हाँ, अवतार काल है तो दुष्टों का उद्धार तो करते जाना ही है उन्हें। अर्जुन के सारथी बन गए हैं, बड़े उदार मना है मेरे श्याम सुंदर, सबको अपना बना लेते हैं। सारथी बन जाना कोई साधारण बात तो है नहीं, पर छोटा बड़ा के झंझट में श्याम सुंदर कभी पड़े ही नहीं। जो आया इनके पास सबको अपनाते चले गए। हाँ, मुझे ललिता सखी बता रही थी कि कुब्जा जैसी को जो कंस की दासी थी उसे भी अपनी महारानी बना लिया श्याम सुंदर। हद है। ललिता तो यहाँ तक कह रही थी कि रुक्मणी को जो स्थान दिया है श्याम सुंदर ने, वही स्थान इस दासी कुब्जा को भी दे दिया। वाह रे द्वारिकाधीश। अब महाभारत का युद्ध छेड़ रखा है। ललिता कह रही थी कि युद्ध अब समाप्त होने को आ रहा है, लाखों लोग मरे हैं, अभी कुछ दिन और है, पता नहीं कितने और मरेंगे, पर मुझे ये सब प्रिय नहीं है। सब हमारे ही तो जीव हैं, फिर हम उनके प्रति इतनी आक्रामकता क्यों दिखाएं? नहीं, मुझे ये सब प्रिय नहीं। कह रही थी ललिता के महाभारत युद्ध के बाद फिर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। एक युग में 2-2 सूर्य ग्रहण। हाँ, द्वापर युग का अंत भी तो है। कलयुग में सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण पड़ते हैं। द्वापर में 2 या 3, त्रेता में 1 और सतयुग में भी मुश्किल से मात्र 1 सूर्य ग्रहण में फिर जाएंगे कुरुक्षेत्र। नहीं, मैं ललिता सखी से ये कहते हुए हंसी नहीं, इस बार कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे। आपको स्मरण नहीं है स्वामी? निमंत्रण दिया है द्वारिकाधीश ने द्वारिका के निकट ही सिद्धपुर में स्नान करने के लिए। इसी बहाने से उनके द्वारिका में आपके चरण पड़ जाएं। पर मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाती कहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर प्यारे की ही ज़्यादा इच्छा हो तो मेरी छाया जा सकती है। विलक्षण उन्माद से भर गई थी श्री राधा रानी। जब से कुरुक्षेत्र से लौटी हैं तब से वृक्षों को गले लगाती हैं, लताओं को सींचती हैं, कुंजों से बतियाती हैं, सरोवर में बैठी रहती हैं, अनमनी सी खोई खोई कभी हंस पड़ती हैं तो कभी एकाएक रोने लगती हैं। हे वज्रनाभ, महाभाव स्वरूपा है श्री राधा रानी। ये वृंदावन की हैं, ये वृंदावन में ही रहती हैं, वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाती। हाँ, यही सच है। वैसे श्याम सुंदर भी नहीं जाते वृंदावन छोड़कर, पर अवतार लीला है, नारायण रूपी वासुदेव जाते हैं, पर राधा बिहारी कहीं नहीं जाते। अपनी श्री राधा को छोड़कर यही सत्य है और यही शाश्वत भी है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।